राजनीति से परे हटके जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, उसकी भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज हम आहत होकर किस बात को हम बोल रहे हैं कि छठ मैया उनको कम से कम अक्ल तो दे, विधायक हमारे क्षेत्र के। केजरीवाल साहब जब विधायक नहीं बने थे तो बोले कि दिल्ली से हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं छठ घाट पर भी भ्रष्टाचार है। दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा दिल्ली सरकार और यहाँ का एमएलए है। वहाँ एक काम भी नहीं किया और हम लोग के जो इतनी जनता जुड़ी हुई है उस छठ घाट के और उस पार्क के आस्था में, वो आज हम लोग को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अकर्मण्यता, लापरवाही या फिर जनता के प्रति जो सरोकार होते हैं, जब जनप्रतिनिधि उन सरोकारों से मुंह मोड़ लेते हैं तब किस तरह के हालात होते हैं, यह देखने को मिलता है श्याम विहार इलाके में। श्याम विहार इलाके का एक मशहूर जोहड़, जहां पे हजारों लोग रोजाना पार्क में न सिर्फ घूमने आते थे बल्कि छठ पूजा हो, उत्तरायणी हो, मकरैणी हो, तमाम अन्य त्यौहार हों, खासतौर पर दशहरा जैसे त्यौहार हजारों लोग वहां जुट के मनाया करते थे। लेकिन आज कई महीनों से जो छठ पूजा घाट है और जो जोहड़ है वहाँ पानी भरा होने की वजह से जो छठ पूजा है वहाँ पे संपन्न नहीं हो पाई है। इसके लिए जो जिम्मेवार है वो दिल्ली सरकार है, क्योंकि ये जो घाट था ये फ्लड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था, जो दिल्ली सरकार का विभाग था, और अब कहा जा रहा है कि इसको डीडीए जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है उसके सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है और जो लोग हैं वो परेशान हैं। छठ नज़दीक है, कल छठ का त्यौहार है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे अब छठ पूजा नहीं होगी और मिश्री देवी स्कूल का ये ग्राउंड है, यहाँ पे इस बार छठ पूजा की तैयारी लोगों ने की है। किस कदर गुस्सा है जनता में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है साहब? मैं जीएन ओझा, ब्लॉक अध्यक्ष, नांगली सकरावती। ओझा साहब, पिछले 10-12 साल से वहाँ पे छठ पूजा होती थी, क्या वजह रही, क्यों छठ पूजा नहीं हो पा रही और नाराज़गी किससे है आप लोगों की? देखिए, 10-12 साल से हम लोग की छठ पूजा होती थी, जिसमें बहुत ही योगदान सुखबीर शौकीन का था और सुमेश शौकीन का था। सुमेश शौकीन ने उस पार्क को बनवाया, पहले पार्क नहीं था, पहले वहाँ झोड़ था। सुमेश ने अपने कार्यकाल में उस पार्क को बनवाया, जिससे हम लोग को सरपुष्ट कर दिया और हम लोग उसमें सारे कार्यक्रम जैसे छठ पूजा हुआ, अपना दुर्गा पूजा हुआ, दशहरा हुआ, और भी कार्यक्रम उसमें हुआ करते थे। हम लोग बड़ा खुश रहते थे क्योंकि सुखबीर ने बहुत मेहनत करके उस पार्क को सजाया था। और हम लोग की छठ पूजा के लिए जो 13-14 कॉलोनियाँ उसमें आस्था अपना लगाई हुई थी, अब हम लोग बहुत उससे आहत हैं कि इस समय हम लोग की छठ पूजा का जो कार्यक्रम है उस पार्क में नहीं हो पा रहा है। अभी 2-3 साल से इतनी उसमें बदबू आना शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1-2 साल इन्होंने, सुखबीर ने सफाई कराई थी, लेकिन अब बदबू का इतना उसमें मार हो गया है कि हम लोग वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते। और वहाँ पे जो कॉलोनी के जो 14-15 कॉलोनियों के लोग स्वास्थ्य लाभ लेते थे, वो स्वास्थ्य लाभ भी हम नहीं ले पा रहे हैं। दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? दुर्दशा का जिम्मेदार यह दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने उस छठ घाट के लिए आज तक कुछ नहीं किया। एक छोटा सा जिम बनवा दिया, वो जिम भी आज वो आप चल के देखेंगे तो वो टूटा हुआ जिम है। दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा दिल्ली सरकार और यहाँ का एमएलए है। वहाँ एक काम भी नहीं किया और हम लोग के जो इतनी जनता जुड़ी हुई है उस छठ घाट के और उस पार्क के आस्था में, वो आज हम लोग को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कौन है स्थानीय विधायक, कौन है? कभी आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, जानने की कोशिश की इस तरह के हालात क्यों हैं, इनको कब दूर किया जाएगा? पिछले साल विधायक जी से हम लोग मिलने की कोशिश किए कि भाई हमारे छठ घाट के दुर्दशा है, उसको थोड़ा ठीक कर दीजिए, लेकिन विधायक जी सुनने के तैयार नहीं है। वो पता ना उनके दिमाग में क्या है। जबकि क्या कुछ जवाब दिया आपको या बैरंग वापस लौटा दिया, मना कर दिया, हाँ करके काम नहीं किया, क्या कुछ? ऑफिस में तो टाइम दिए मिलने के लिए, लेकिन एक बार भी नहीं मिले विधायक जी। माने वो उनको, हमारे क्षेत्र के वो विधायक हैं, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कुतुब विहार के बाद यहीं पे छठ होता है, दीनपुर झोड़ में। विधायक जी से हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोग पिछले साल गए थे, बहुत कोशिश किए, हम लोग को एक भी नहीं सुने। दिन पर दिन झोर की हालत ख़राब होती जा रही है, लेकिन विधायक सुनने वाला नहीं है। कागज़ में लिखा जाता है कि छठ घाट है, हम छठ घाटों को पैसा देते हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है केजरीवाल साहब
जब विधायक नहीं बने थे तो बोले कि दिल्ली से हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं छठ घाट पर भी भ्रष्टाचार है। आज तक उनसे पूछिए कि एक पैसा इस घाट पर दिया गया है? कानून में आ जाता है, उनके आदमी आते हैं लेकिन एक पैसा नहीं दिया है ना। हमें पैसे की नहीं ज़रूरत है। हमारा ये जो घाट है, सुखबीर शौकीन जी जो हमारे निगम परिषद थे और सुमेश शौकीन जी के सहयोग से हम लोग करवा लेते हैं। पब्लिक खुश है, लेकिन उसके तो साफ सफाई करवा दे विधायक, वो तो सुनता है नहीं भाई विधायक जी। क्या कुछ लगता है क्यों ऐसा विधायक महोदय करेंगे? क्या जनता से सरोकार उनका नहीं है? जनता से कट चुके हैं, जनता के बीच दोबारा आना नहीं चाहते? क्या चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जीतना नहीं चाहते? जनता से क्यों कट गए? जनता सब उनके दिल की हाल तो हम नहीं कह सकते क्यों कट रहे हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत त्रस्त हैं उनसे। हमारे जो नगर पार्षद जो थे सुखबीर जी, वो उन्होंने बहुत काम किया था और इतना अच्छा काम किए थे कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और लोग खुश थे। कॉलोनी के छठ पूजा अच्छे ढंग से चल रहा था, उसमें भी व्यवधा पड़ता था, तमाम परेशानी बढ़ जाती थी, लेकिन हम लोग छठ पूजा समिति के सभी कार्यकर्ता हैं। आज हम आहत होकर के इस बात को हम बोल रहे हैं कि छठ मैया उनको कम से कम अक्ल तो दें, विधायक हमारे क्षेत्र के। लेकिन वो उनसे मिलने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो हमको टाइम ही भी नहीं दिया और हमसे मिलने यानी टाइम को कभी शक्ल तक नहीं हम देखे। काफ़ी दिन हो गया और हम छठ आपको क्या लगता है, यहाँ छठ पूजा का घाट तैयार कराया है सुखबीर शौकीन जी ने, तो यहाँ पे अब छठ पूजा होगी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं टीस होगी कि अपना जो घाट था उस पर आप लोग नहीं कर पा रहे? हाँ सर, ये सब कुछ दिल्ली सरकार के, हमारे विधायक जी के, उनके कार्यकर्ताओं का देन है कि हमारे यहाँ 10-12 साल से वहाँ पूजा होता था। जब से विधायक जी बने, जोड़ का हाल, पूजा तो एक दिन के लिए है, लेकिन हम लोग सीनियर सिटीजन, रिटायर आदमी, बुजुर्ग आदमी वहाँ हजारों के संख्या में डेली सुबह शाम घूमते थे, बच्चे घूमते थे, खेलते थे। ये सब कुछ बंद हुआ। इसका सबसे जिम्मेवार हमारा दिल्ली सरकार, हमारे विधायक जी और उनके कार्यकर्ता, ये सब लोग मिलके इसमें पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के ये सोच रहे हैं। बस आप देखें, जो छठ पूजा की तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं। जो घाट है वो बनके तैयार है, जो पन्नी है वो सजाई जाएगी और इसके बाद में जो पानी है उसके भरने का काम शुरू होगा। और कल जो है संध्या अर्घ जो है वो दिया जाएगा। तमाम जो व्रती हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद 20 तारीख यानी परसों जो सुबह का सूर्योदय होगा उसमें सूर्य की उपासना होगी, उनको अर्घ दिया जाएगा। सुखबीर साहब, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह के हालात है? जनता त्रस्त है, विधायक मस्त है, ना आते हैं, ना मिलते हैं, ना बात करते हैं, एक घाट को बर्बाद कर दिया। आप लोग यहाँ जमा हैं, लोगों के दिल में बड़ी टीस है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को आने वाली छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और जैसे आपने कहा कि विधायक की नाकामी की वजह से इस मिश्री देवी ग्राउंड में जो एक मटियाला विधानसभा का दूसरे नंबर का घाट था, उसको बर्बाद करने का काम किया तो वो विधायक गुलाब सिंह यादव ने किया और उनके कार्यकर्ताओं ने किया है। और बात छठ पूजा की नहीं है, जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि वहाँ उत्तरायणी का प्रोग्राम होता था, वहाँ दुर्गा पूजा होती थी, वहाँ रावण दहन होता था। और सबसे बड़ी बात यह 2015 में केजरीवाल उस पार्क में आया है और 2011 में जब सुमेश जी MLA थे, उन्होंने सर छोटूराम दीनपुर पार्क का नामकरण किया और पार्क 15 कॉलोनी में सबसे बड़ा पार्क था ये। आज उसकी दयनीय स्थिति है, वहाँ एक भी आदमी घुस के अपना स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकता। मैं बात सर्वांचल की करूँगा ना पूर्वांचल की। अब हमारे गांव के कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी ये तो पूर्वांचल के लोगों को कब्जा करा दिया सुखबीर शौकीन ने या सुमेश शौकीन ने। मैं उनको बताना चाहता हूं कि छठ पूजा तो 24 घंटे के लिए होती है, पर वो 365 दिन में से एक दिन 24 घंटे घटा देंगे तो 364 दिन जो है वहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते थे हमारे जैसे नौजवान भाई। जो आपने बात की सुखबीर जी, बड़ी बात है ये। किसने ये इस तरह के आरोप लगाए? गांव के कुछ लोगों ने या फिर कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए? कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं गुलाब सिंह यादव के। वो उनका मकसद हल नहीं हो रहा था कि भाई यहाँ छठ पूजा होती है तो सुखबीर की वैल्यू बढ़ती है और सुमेश जी की वैल्यू बढ़ती है यहाँ पे। और सुमेश जी की सोच थी, मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो उन्होंने 2011 में एक सोच अपनी रखी कि पूर्वांचल के जो हमारे भाई हैं वो 50 गज के प्लॉट में 100 गज के प्लॉट में गड्ढा कर करके अलग अलग जगह करते थे। उन्होंने 15 कॉलोनी को इकट्ठा करके कितना सुंदर पार्क दिया और फिर उसमें छठ घाट बनाया, वो पक्का छठ घाट बनाया। और जो उनके कार्यकर्ता, उनकी मंशा ये है कि भाई वहाँ छठ पूजा ना हो, तो जिसको मालिक की माता रानी जिसको चाहे उससे काम ले लेती है।
हम तो उनके सेवक हैं। और ये हमारी सर्वांचल छठ पूजा समिति, मैंने आपको लगता है कि वो पार्क को बर्बाद करने के पीछे और छठ पूजा न होने देने के पीछे पॉलिटिकल कारण है, और दूसरी तरफ ये सोच रही होगी कि आपकी जो लोकप्रियता है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई जाए? बिल्कुल यही कारण है उनका। उनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है और वो अपना मतलब एक पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं कि भाई सुखबीर शौकीन या सुमेश शौकीन की यहाँ, क्योंकि जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं या सर्वांचल के लोग हैं वो उस छठ पूजा को देख के या दशहरे को देख के वहाँ लोग बाग भाई जब हम काम करते हैं तो वह लोग बाग तो लगता तो है भाई लोगों को भाई ये काम कर रहा है तो भाई ये अच्छा आदमी है। तो इसीलिए लोगों ने हमारे को विश्वास भी जताया 2017 से 2022 तक। अब की बार कुछ कारण रहा, कोई बात नहीं, परमात्मा फिर मौका देगा। पर मैं राजनीति से हटके एक बात कहना चाहता हूँ कि विधायक जी ने 9 साल हो गए विधायक बने, उसमें एक जिम के अलावा आज तक कोई विकास कार्य नहीं किया। वो जिम भी 2 महीने में टूट गया था। अगर विधायक जी चाहते तो उसको सुंदर पार्क बना के इस जनता को दे सकते थे। राजनीति से परे हटके जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, उसकी भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। पर माता रानी जिसको चाहे उससे काम ले लेती है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप लोगों के माध्यम से ही कहता हूँ कि माता रानी उसको सद्बुद्धि दे, उस पार्क की सुध लें। बिल्कुल, धन्यवाद। रानी सद्बुद्धि दें। चूँकि अब आप देखें जो छठ घाट है वो बन के तैयार है, जो पन्नी है उसको डालने का काम जारी है। थोड़ी देर में जो जल है वो यहाँ पे जमा किया जाएगा, उसको भरा जाएगा, और कल जो है शाम का जो अर्घ्य है वो दिया जाएगा व्रतियों की तरफ से, और परसों सुबह यानी 20 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर जो व्रती हैं वो इस व्रत का छठ व्रत का समापन करेंगे। लेकिन जो राजनीति है उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो माहौल है और जो हालात हैं, जहां धर्म की बात हो वहां राजनीति को पीछे रखना चाहिए। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि राजनीति का धर्म अवश्य होना चाहिए, लेकिन धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।